नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये डाइकन का कैसेट एसी का पीसीबी है, सिंगल फेस नॉन इन्वर्टर। तो हम लोग जो है क्या आज हम लोग इसके जो है सेंसर के कनेक्शन देखेंगे और भी कनेक्शन देखेंगे और इसके एरर देखेंगे, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, तो क्या नीड होती है। तो दोस्तों दिनों इसके कनेक्शन से स्टार्ट करते हैं, एसी कनेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंगल फेस है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मली एन इन लिखा है, यहाँ लाइन और न्यूट्रल, दो फेस न्यूट्रल होगा। और ये कंप्रेसर आउटपुट हो गया, ठीक है। यहाँ लिखा है COMP आउट, तो रिले कंप्रेसर आउटपुट करता है आउटडोर के लिए। और यहाँ पे थर्मल और लगा है, तो ये अर्थिंग के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, हम लोग मेन इसके कनेक्शन देखेंगे कि पीसीबी को क्या नीड होती है। तो आप यहाँ पे एक जैक देख रहे हैं यहाँ पे, जिसका यहाँ पे लिखा हुआ है, जैक नेम है CNX1, ठीक है। तो ये डिस्प्ले के लिए है, जो डिस्प्ले होता है, बोले तो 7 सेगमेंट होता है उसमें, साथ में LED लगी होती है, 3 LED होती हैं और डिस्प्ले होता है, दो पार्ट में पीसीबी लगा होता है। तो उसमें तो रिमोट भी उसी में काम करता है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो डिस्प्ले का पीसीबी हो गया, सॉरी कनेक्टर हो गया डिस्प्ले का। और इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे इसके सेंसर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक वाइट कलर का ये लगा हुआ है चेक, जिस पर लिखा है X16A X16, ए नहीं है, WH है वाइट, ठीक है, X16। तो यहाँ पे रूम सेंसर लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारी पिनें हैं, लगभग 4 या 5 पिनें हैं। तो इसका कनेक्ट सेंसर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगता है। तो ये जो है इसका सेंसर है, और ये देखिए। तो यहाँ पे एक रूम थर्मिस्टर जो है वो लगता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये किनारे लग जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसके कॉइल सेंसर की तरफ। तो कॉइल सेंसर भी दोस्तों ठीक इसके बगल में लगता है। तो लोकेशन मैं इसकी बता रहा हूँ कहाँ पे, तो आपको इससे आसानी होगा। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू जैक लगा हुआ है ठीक इसके बगल में। ये आप जो ब्लू जैक देख रहे हैं, जिस पे नंबर पड़ा है X, मैं थोड़ा इसको फोकस करता हूँ अभी, हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे X88A। तो यहाँ पे ब्लू जैक है, तो इधर राइट हैंड पे फर्स्ट और 2, तो यहाँ पे कॉइल सेंसर के, जैसे यहाँ पे राइट हैंड पे है वैसे यहाँ पे ये कॉइल सेंसर के लगते हैं यहाँ पे। अब इसके हम लोग एरर भी देखेंगे अभी। दोस्तों देखिए, अब 2 कनेक्शन हो गए, 2 या 3 कनेक्शन हो गए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके बगल में ड्रेन की तरफ, सॉरी ड्रेन मोटर है तो होता है, तो ड्रेन मोटर के लिए फ्लोट स्विच लगा होता है। तो फ्लोट स्विच की तरफ आते हैं। तो फ्लोट स्विच के लिए यहाँ पे नॉर्मली ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे X15A लिखा हुआ है। तो वो जो है फ्लोट स्विच का है, मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे X15A, ठीक है। तो ये फ्लोट स्विच का है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा फेस न्यूट्रल कनेक्शन, फिर डिस्प्ले, फिर हम लोग आए रूम सेंसर की तरफ, और फिर कॉइल, और फिर यहाँ पे आ गया X15A। तो ये आपका हो गया फ्लोट स्विच का। तो हम लोग दोस्तों अभी एरर की बात करेंगे। फ्लोट स्विच का भी एरर होता है, तो कॉइल सेंसर का भी एरर है, रूम का भी एरर है। अब आते हैं हम लोग अपने मोटर की तरफ। देखिए और बाकी है तो कुछ यूजलेस कनेक्टर लगे हैं, तो हम लोग उसको ध्यान नहीं देना है। अब दोस्तों मेरे पास ये खाली पीसीबी केवल बस यही आया हुआ है चेक करने के लिए, तो साथ में डिस्प्ले भी नहीं आया है। तो इसीलिए जो है मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक हीट सिंक लगा हुआ है, इसके नीचे लगा है IPM। तो IPM किया जो इंडोर का ब्लोवर मोटर होता है, उसको चलाने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे मोटर है, यहाँ पे UVW मोटर इसमें ही लगता है, UVW मोटर काम करती है। मैं यहाँ पे दोस्तों इसको चला के भी दिखा देता आपको, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो UVW मोटर है मेरे पास है भी, लेकिन वो बिना लोड के काम नहीं करेगा, उसके लिए मुझे पूरा ब्लोवर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे X901A लिखा है। तो ये हम लोग का इंडोर का ब्लोअर मोटर UVW हो गया, ठीक है। अब दोस्तों सारे कनेक्शन लगभग कंप्लीट हो गए, क्योंकि पीसीबी को ऑन करने के लिए, मतलब पूरा चलाने के लिए, देखने के लिए हम लोग को यही सारे कनेक्शन देने पड़ते हैं। जब हम लोग ये सारे कनेक्शन दे देंगे तो 3 मिनट बाद जो है कंप्रेसर का आउटपुट दे देगा और पीसीबी चालू हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसके एरर की बात कर लेते हैं कि एरर क्यों आते हैं, कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो एरर अभी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कॉइल सेंसर का। तो C4 जो एरर आता है, C4 कॉइल सेंसर का होता है। अब आते हैं रूम की तरफ। तो रूम का सेंसर है, रूम सेंसर का एरर है C9 रूम सेंसर। फिर आते हैं अपने IDU फैन मोटर की तरफ, जो इंडोर का फैन मोटर है, C605। मेरी बात ध्यान रखिएगा, C605 जो है वो इंडोर के फैन मोटर का एरर है। और A3 जो एरर आता है वो आता है इसके फ्लोट स्विच का। दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्लोट स्विच लगा हुआ है। जब फ्लोट स्विच ऑन होता है
तो पीसीबी कुछ टाइम देता है उसको 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट फ्लोट स्विच ऑन होगा तो पानी सारा ड्रेन हो जाएगा, और अगर परमानेंट वो ऑन रहेगा तो पीसीबी थोड़ा देर बाद समझेगा कि हमें फ्लोट स्विच ऑफ नहीं मिला, फ्लोट स्विच ऑफ नहीं हुआ, तो A3 का एरर दे देता है। अगर आप फ्लोट स्विच नहीं लगाएंगे, ऑन करेंगे पीसीबी, बाकी आपने फ़ैन लगाया है, सेंसर लगाया है, तो भी A3 का एरर आ जाएगा फ्लोट स्विच का। तो यहाँ पे कुछ 4 एरर है, तो ये सारे जो है एरर इसी के हैं। दोस्तों मैं इसका जो सर्किट डायग्राम है और एरर इसके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा, और बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।